हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली सक्सेसफुल सफारी के बाद अभी हम लोग वापस आ गए हैं हमारे रिजॉर्ट पर और हमें करना है चेकआउट। लेकिन हमने सोचा चेकआउट करने से पहले थोड़ा स्विमिंग पूल का मज़ा उठा लिया जाए, इसलिए मैं, खुशहाली और ग्रेसी हम तीनों आए हैं स्विमिंग पूल पर और बाकी लोग गए हैं रिजॉर्ट के रूम में वापस। चलो भाई, हमारे वाइट कार के पीछे के टायर की हवा पंक्चर तो नहीं है, थोड़ी कम है, इसलिए हम थोड़ा केयरफुली जाने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं इस रिजॉर्ट को बाय बाय, जा रहे हैं नई लोकेशन पे, नए रिजॉर्ट में। मिलते हैं आपको FDCM कोलारा में। चलो, ये हम निकल रहे हैं अभी रिजॉर्ट के बाहर, लेकिन सामान पैकिंग में हमें थोड़ा डिले हो गया है। समय हो रहा है 12:30। हमें जाना है कोलारा गेट, पहुंचना है, चेक इन करना है और वहां से निकलना है अगली सफारी के लिए और पहुंचना है मदनापुर गेट। इसलिए हम फटाफट पहुंचे हमारे FDCM के रिजॉर्ट पर। हमने खाना खाया और हम निकल रहे हैं अभी गेट की तरफ। ये है अपनी गाड़ी और ये है मदनापुर सफारी गेट और ये है ग्रेसी, खुशहाली, रोशनी, वो आ रहा है मिलिंद, ये छोटू। वेलकम बैक गाइस, ये है हमारी और एक सफारी। ये समय हो रहा है दोपहर के 3, बाकी गाड़ियाँ जा चुकी है, हम 5-10 मिनट लेट है। अभी हम एंटर करने वाले हैं। क्या दिखता है, क्या मिलता है, वो बताऊंगा आपको आने के बाद। अभी ये सफारी का समय है 3 से 7 का, 3 बजे से शाम को 7 बजे तक का। तो देखता हूँ क्या मिलता है और फिर आपको बताऊँ। ग्रेसी की वजह से हमने कोई भी आफ्टरनून सफारी बुक नहीं की थी, इसलिए हम लोग दुविधा में थे कि आफ्टरनून सफारी की जाए या नहीं। लेकिन हमने चुना मदनापुर गेट को और सोचा आज एक सफारी आफ्टरनून में करते हैं और देखते हैं हमें क्या दिखता है। और जैसे ही हमने गेट के अंदर एंटर किया तो हमारे पहली जिप्सी ने हमें बताया कि एक TCM नाले के पास कुछ मूवमेंट दिखी है, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे गाइड और ड्राइवर जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने TCM नाली में गौर से देखा और मुझे बताया कि वहाँ पे एक शेर बैठा हुआ है। क्या आपको नज़र आ रहा है दोस्तों? ज़रा ध्यान से देखिए। नहीं दिखा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस फोटो में 2 शैडो दिख रही है, जो हमें आंखों से तो दिख रही थी, लेकिन कैमरा भी उसे शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहाँ बैठी थी जूनाबाई और उसका एक कब। सिर्फ हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर ही पहचान पा रहे थे कि वहाँ पे एक टाइगर बैठा हुआ है। बाद में हमें भी नज़र आया। सब लोग की नज़र सिर्फ नाली में ही थी, लेकिन जब मेरे भाई ने लेफ्ट में देखा तो उसे दिखा उसका दूसरा कब, जो सडनली हमारे सामने से निकला और फिर से बुशेस में जाके गायब हो गया। ये साइटिंग सिर्फ हमारी गाड़ी को ही हुई। जूनाबाई टाइगरेस के दोनों कब्स फीमेल हैं और उनका फादर है डागोबा मेल टाइगर। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी तीनों बाहर नहीं आए, तो हमारे गाइड ने कहा कि सर जल्दी चलिए, एक और मेल टाइगर है जो रेगुलरली दिख रहा है, उसका नाम है K2। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें रास्ते में कुछ मोर भी दिखे, कुछ हिरन के भी दर्शन हुए और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह जाने के बाद हम सब की हार्ट बीट रुक गई। पानी से निकला एक बहुत बड़ा मेल टाइगर जिसका नाम है K2। K2 का मतलब है कुहानी टाइग्रेस का बच्चा, जो कोरसा रेंज से आया है। K2 इस बोल्ड मेल टाइगर को KS2 भी कहा जाता है। K माने फीमेल टाइग्रेस कुहानी का बच्चा और S माने शिवा मेल टाइगर का बच्चा, KS2। K1 जो बड़ा भाई है और K2 जो छोटा भाई है, ये दोनों कोलसा से निकले और K1 टाइगर अभी फिलहाल मामला और केसला घाट रीजन में दिखाई देता है और K2 मदनापुर के बफर में दिखाई देता है। गाइड बता रहे हैं अभी जिस लेग पीस के साथ वो खेल रहा है वो एक बाइसन का लेग पीस हो सकता है। वीडियो चल रहा है, वीडियो। इस समय K2 मुझसे सिर्फ 20 या 22 फुट ही दूर है। मैंने आज तक इतने करीब से किसी भी टाइगर को वाइल्ड लाइफ में नहीं देखा और ये इतना अमेजिंग फीलिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी 13 से 14 सफारी में सबसे अच्छे गाइड थे हमारे आज के गाइड, जो थे मदनापुर बफर से।
उन्हें जंगल का नॉलेज, टाइगर पाथ की जानकारी, टाइगर के आने जाने का वक्त, सबके बारे में डिटेल पता था। उन्होंने कहा था K2 रोड पर आएगा, लेकिन बाकी गाड़ियों में इतना सब्र नहीं था और इसलिए K2 वहीं जाके रुक गया, बहुत देर तक बैठा रहा, बाद में धीरे धीरे वहीं से हमें देखता रहा। लगभग 1 घंटे की साइटिंग के बाद K2 धीरे धीरे जंगल के अंदर निकल गया और हम भी निकले वापसी के रास्ते पर जूनाबाई को देखने के लिए। रास्ते में हमें बाइसन का एक कपल दिखा जो काफ़ी सुंदर था, जो हमें ही देख रहा था। फिर हमें हुई एक अमेजिंग साइटिंग। एक फीमेल स्लॉथ बेयर अपने 2 कप्स के साथ शहद का छत्ता एंजॉय कर रही थी। हमारे गाइड साहब ने हमें बताया कि भालू को शहद बहुत पसंद है, उसने खुद पेड़ पर चढ़कर उसे गिराया होगा, इसलिए वो उसे बच्चों के साथ बांटकर खा रही है। इस शहद के छत्ते के साथ कुछ मधुमक्खियां भी आजू बाजू में मंडरा रही हैं। जैसे फीमेल स्लॉथ बेयर ने शहद का छत्ता उठाया, कुछ मधुमक्खियां वहां उड़ने लग गई और उन्होंने हमला कर दिया हमारे राइट साइड में खड़ी जिप्सी पर। अरे आपने आपके कपड़े में चला 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 समोर चला क्या मागं जाऊ दे 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 मागं दूरच घ्या जाऊ द्या मी म्हणणार होतो। उन मधुमक्खियों से सुरक्षित रहने की दृष्टि से हमने वहाँ से रास्ता बदल दिया और नए रास्ते से हम जूनाबाई टाइगर्स की तरफ बढ़ने लग गए। रास्ते में हमारे गाइड साहब ने हमें एक मंदिर दिखाया। ये मंदिर है एक देवी का जिनका नाम है जूनाबाई देवी। पहली बार जब फीमेल टाइग्रेस जूनाबाई को देखा गया था वो इसी मंदिर के आसपास देखा गया था। तब इस मंदिर में कोई ग्रिल गेट नहीं था, लेकिन टाइग्रेस बार बार मंदिर में जाकर बैठ जाती थी, इसलिए बाद में उसे ग्रिल गेट से बंद कर दिया गया। ये है फीमेल टाइग्रेस जूनाबाई जो बाहर तो निकली लेकिन वहीं कहीं आसपास सोती रही। दोनों कप्स में से एक कप काफी एक्टिव था जो बार बार दिखे जा रहा था और दूसरा कप काफी शाय था। कब बसलाय तिथेच? कब आहे नाही कब आहे जूनाबाई नाही कब आहे ते हो अधिक बसलाय नाही तेच कब आहे जो आहे ते जे उठला ना तो पिल्लू आहे। नाही अजून एक आहे पिल्लू बसलाय खाली इथे जूनाबाई आहे। अच्छा जूनाबाई आहे और तो कबचा कान दिसत आहे। जूनाबाई उस जगह से निकल के बाहर आएगी, इसकी राह देखते देखते बहुत समय बीत गया। सडनली हमारे गाइड को कॉल आया कि उन्हें डागोबा मेल टाइगर साइट हुआ है। क्या आपको एक फोटो में मेल टाइगर चलते हुए दिख रहा है? लो लाइट है इसलिए टाइगर क्लियरली शूट नहीं हो पाया। यह है मेल टाइगर डागोबा जो इन कप्स का फादर है। हमने बहुत देर तक डागोबा का पीछा किया लेकिन डागोबा इतना शाय निकला कि वो कैमरा से दूर ही रहा और अंधेरा भी ज़्यादा होने के कारण मैं उसे पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाया। इस समय सूर्यास्त हो चुका है और अंधेरा बढ़ रहा है। जब तक हम वापस आते जूनाबाई बाहर तो आई थी लेकिन हमारे सफारी का टाइम ख़त्म हो चला था, इसलिए ड्राइवर साहब और गाइड के समझाने पर हम लोग गेट से बाहर निकल आए। रास्ते में हमें कुछ वाइल्ड बोर भी दिखे और कुछ हर्बिवोरस भी दिखे, लेकिन ये साइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही। हाँ तो कौन दिख रहा है गाड़ी में? तो क्या लग रहा है आपको हमारा चेहरा देख के? कैसी होगी सफारी? कैसी होगी सफारी भाई? कैसा लग रहा है? धूल दिख रही है, सब दिख रहा है। मेरा फ़ोन अंदर रखा था बॉक्स के, लेकिन आईफोन पे भी इतना धूल है। और मैं बताऊं आज हमको कितने शेर दिखे होंगे? 1 नहीं 2 नहीं 4 5 नहीं कितने फिर? सुबह भी तो दिखे बहुत। 6। आज हमें 6 शेर दिखे, 6 टाइगर, वो भी करीब से और वो भी अच्छे से। सुबह के भी ड्राइवर अच्छे थे, गाइड अच्छे थे, अभी भी ड्राइवर और गाइड अच्छे हैं। और मैं बता रहा हूँ इतना खुशी और इतना एंजॉयमेंट हमने 12 साल में नहीं किया जितना हमने आज किया। वाह यार क्या साइटिंग थी।
मिलते हैं आपको रेस्ट सुपर हाउस सुपर वेदर भी हमारे साथ था Weather और भी सब अच्छा कुछ हमारे साथ था। ग्रेसी कैसा था बेटा? ये आला मिलते हैं आपको रेस्ट हाउस में। धन्यवाद तांबडी खूप खूप धन्यवाद आम्हाला खूप 5 टायगर दिसले आज थँक्यू तुमचा नंबर सेवा आहे माझ्या लक्षात आहे माझ्या तुमचं लक्षात आहे थँक्यू मनापासून धन्यवाद ये चटके खा के मजा आ गई ये चटकों का ही अलग मजा है भैया। ये हमें सफारी गेट की तरफ से ये बुक मिला है। अब क्या है बुक में रिजॉर्ट जाके देखते हैं। सुंदर बुक है। अरे चलो तो गाइज इस तरह पूरी होती है अपनी एक और सफारी। ये सफारी मेरे ज़िंदगी की बेस्ट सफारी रही है क्योंकि इस सफारी में दिखे हैं हमें 5 टाइगर। हमें सुबह भी 2 टाइगर दिखे थे और अभी दिखे हैं 5 टाइगर। अब यहाँ भी पूरा अंधेरा हो चुका है और गाइड ने बताया कि सर यहाँ पे भी मेल टाइगर फीमेल टाइगर घूमते हैं तो जल्दी जाइए अपने घर। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे रिजॉर्ट पे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।